ये जो हमारे सीनियर वजीर साहब हैं या सिंध हुकूमत है ना, ये गलत चीज बजा रही है। इनको बजाना चाहिए बेल ऑफ होप, ये जाके बजा रहे हैं कराची और सिंध, पूरे सिंध की बजा रहे मादरत के साथ। प्रोविंशियल कैपिटल की तो रेड मारी दी है, तीसरा बदतरीन रहने वाला शहर बना दिया, पूरे सिंध को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो आपको बेल ऑफ होप बजानी चाहिए, पता नहीं क्या बजाने में लगे हुए। 25,000 अरब रुपए आपने कंज्यूम कर लिए। तो देखें, ये वाली टोन पे ले जाने पे हमें मजबूर ना करें। हमें पता है गवर्नर हाउस पंजाब में जो है वो जीए भुट्टो के नारे लगते हैं, गवर्नर सिंध ऑफिस में जो गवर्नर हाउस है उसमें जीए मुत्तहिदा के नारे तो नहीं लगे भाई, कभी नहीं लगे, कभी एमकेएम का झंडा नहीं लगा वहां पे। मैं बिल्कुल आपके सामने ऑन एयर ये बात कह रहा हूं। क्या पंजाब के गवर्नर हाउस में जीए भुट्टो के नारे नहीं लगे? ये बड़ी बड़ी तस्वीरें बोले तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। शमूलियतें हो रही हैं भाई, वहां तो शमूलियतें हो रही हैं। अच्छा देखिए, मैं बसात एहतराम में ऐवान सदर पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मगर आप लोग भी समझदार हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बोले ना, ऐवान सदर पे भी यही मामला है ना भाई, ठीक है ना। फिर वो एक जो गवर्नर है वो जो कराची में भी आ जाते हैं हर हफ्ते, कौन से हैं वो, केपीके के गवर्नर जो 2 दिन यहाँ पे आ जाते हैं ना, वो उस हाउस में क्या हो रहा है भाई? वो कारकुन का आपने वो जियालो का पीपल्स पार्टी का तब तो गए, हम वाले नहीं चाह रहे हम उस टोन पे। आप क्यों, आपको एक एमक्यूएम का गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार? अपने पता नहीं कौन कौन से तुमने जो लगाए में चीजें मामलात, वो सब हलाल है। इधर तो जायज काम हो रहा है भाई, इधर लोगों की उम्मीद बनती जा रही है गवर्नर हाउस। इधर राशन डिस्ट्रीब्यूशन, 14 गवर्नर के जो इनिशिएटिव्स हैं, वो अकबरस गवर्नर, एमकेएम के गवर्नर, आप लोग को एक एमकेएम का गवर्नर हजम नहीं हो रहा है यार। थोड़ा कुशादा दिली का मुजाहरा करो यार। और ये लाइन मत लो, ये लाइन कॉमप्रस्तों की लाइन है, जो चाहते हैं कि तफरीक पैदा हो। आप पीपल्स पार्टी को तो इसको कंडेम करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई कॉमप्रस्तों के साथ, तो नहीं बोलूं मैं बीटी में, आप पता नहीं कौन बीटी में, पीपल्स पार्टी बीटी में या कॉमप्रस बीटी में, मुझे तो नहीं समझ में आता भाई। उस तकरीब में कराची के मुस्तकबिल को लेके बात हुई, और अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई बात कही जो कि नामुनासिब थी, आप लोग के टीवी प्रोग्राम में, बल्कि आप साफी भाई तो मुझसे ज्यादा अच्छा बेहतर समझते होंगे, कोई टॉक शो आते तो उससे पहले डिस्क्लेमर चलता है नहीं चलता है कि भाई जो साहब हैं, जो मेहमान आए हुए हैं, उनकी राय का मेरे इस चैनल से कोई लेने देना नहीं। आप लोग तो जान छुड़ा लेते हो। हाँ, कावन टिशोरी भाई ने ये जरूर गलती कर दी, ये डिस्क्लेमर चला देना था, ये डिस्क्लेमर। तो मैं कह रहा हूं ना भाई, एमक्यूएम है ना, गवर्नर टिशोरी भी एमक्यूएम है, हम भी एमक्यूएम है, हम बोल रहे हैं ना। तो इतनी तो वसीउल नजरी, वसीउल कल्बी खुद ये जो साहब जितने लोग शोर कर रहे हैं उनमें भी तो होनी चाहिए यार। क्यों रमजान में हमें चिखवा रहे हो यार? तो समझने की जरूरत है। अच्छा, वो क्या कर रहे थे? वो बेचारे कोई एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुका है, कोई डीसीओ रह चुका है, कोई चेयरमैन पता नहीं एफबीआर का रह चुका है, थे वो सब कराची वाले, तो अपना नोआ रो रहे थे वहां पे। चले ठीक है, उसमें कुछ एग्जैचुरेट करके बातें हो गई, कुछ बुरी लग गई होंगी आपको, तो भाई उसकी तो वो डिस्क्लेमर वाली बात हो गई ना क्लियर। तो आपको तो वसीउल नजरी, वसीउल कल्बी का मुजाहरा करना चाहिए था, नहीं कर सके। मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूं पीपल्स पार्टी के दोस्तों को कि खुदारा आप एक नेशनल जमात हैं, हमने तो यही सुना है, आपका गवर्नर मौजूद है मुख्तलिफ सूबों में, आप क्लेम करते हैं कि आप कौमी जमात है, तो अपने ऊपर से ये कॉमपरस्ती का लिबादा जो है उतार दें, बुरी बात है। आप जो है वो प्रिटेंड ही कर लें, वैसे तो नहीं है आप हैं कॉमपरस जमात। जो ये अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो लग रहा है ये वाली हरकत है। तो मैं तो फिर भी बीइंग ऑपोजिशन लीडर, मैं जरा ऑपोजिशन लीडर वाली बात कर लूँ ना, तो हम तो भाई चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी कौमी जमात बने, है भी, हम समझते भी हैं, मगर खुदा रहा होश के ना खुल लो। इस चीज को समझो कि गवर्नर हाउस सिंध, और आप तमाम भाइयों को, मैं खासतौर पर साफी भाइयों को, आप लोग तो गवाह है यार, अमित भाई आप तो गवाह है, जो काम गवर्नर हाउस में हो रहा है ऐसा 70, 75, 77 साल तारीख में नहीं हुआ यार। लोगों की उम्मीद बनता जा रहा है वो गवर्नर हाउस, तो बुरा लगेगा। आपको लगता रहे हम ठीक काम करते थे, ठीक काम करते हैं, और इंशाल्लाह ठीक काम करते रहेंगे। एक ले लो, गवर्नर हाउस में हम बात करेंगे। मुझे ये बताए कि कल आपके मेंबर ने कहा कि पीएसपी के रुकन ने, मतलब जब पीएसपी एमक्यूएम का इंतजाम सही नहीं हुआ, निकाह पढ़ाने वाला ठीक नहीं था, या मामला क्या है, और इनको क्यों महसूस हुआ कि जो एमक्यूएम के टिकट पर मुंतखब हुआ है एमपीए,
वो पीएसपी का है। ये झगड़ा क्या, ये झगड़ा गिरोहबंदी का है, अच्छा, कमाल का है या किसका है? एक गुजारिश अगर ये वाले सारे इकट्ठा कर ले तो मैं इकट्ठा दे दूं जवाब। सच बोले आप भी बोले ताकि मैं इकट्ठे कर मैं दूं। ये पूछ रहा हूँ कि ये झगड़ा जो है वो मुस्तफा कमाल और डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब के अंदर का है या पीएसपी की जो पुरानी पीएसपी है वो काबिल होगी एमक्यूएम पे? हुआ क्या है ये तो हमें बता दें, लोगों को बता दें क्या हुआ है। और कोई है भाई? नहीं, बस इसमें आप बताइए। देखें जी इजाजत क्योंकि आपके साथ हैं शौकत साहब, ये बात क्योंकि असेंबली के फ्लोर पे आई, वरना शायद हम ना करते। जी बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आपकी बात से। लेकिन अब आया इख्तिलाफात किस महक पे हैं पीएसपी और एमक्यूएम के दरमियान? अच्छा, एक सवाल कौन सा वो अशद क्या बोल रहा था अभी? अशद भाई क्या बोल रहे थे आप? धमकियां कौन सी? अच्छा, थोड़ी देर के लिए सोचो मैं अपोजिशन लीडर नहीं हूँ, सही है ना? अब मैं जवाब देता हूँ इस धमकी का। ऐसी धमकी की ऐसी की तैसी, ठीक है? और देखिए बात धमकी का मसला नहीं है असल में। मैं अब अपोजिशन लीडर बन जाता हूँ मैं। धमकी वमकी देखिए कोई मसला नहीं है, मसला है तरबियत का, बस इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। अच्छा, अब आ जाए वो वाले सवालात पे बोल तो लेने दो यार, रोजा है, थोड़ा ख्याल करो। ताकि एक दफा जवाब दे। जी ये बताओ कि अगर मुस्तफा कमाल और सिद्दीकी साहब एक पेज पर हैं, तो ऐसा कौन सा मामला होता है जिससे असेंबली में आप एक पेज पे नहीं होते? और मेरे ख्याल में राजपूत कभी झूठ नहीं बोलता। राजपूत ने कल भी कहा था कि अगर मुसलमान हो तो बाहर आके फने खान तो राजपूत जो है ना, फने खान जो है वो जो उसको कह रहा था, तो जब राजपूत झूठ नहीं बोल रहा है, या तो राजपूत झूठ बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है जो इसके बारे में कुछ कह रहे हैं। सीधी बात बताओ। ऐसे हो रहा है कि जो इख्तलाफात पीएसपी जो कि एमक्यूएम में जम हो चुकी है, उनके जो लीडरान हैं बड़े आपके, उनके इख्तलाफात अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहे हैं और वो यहाँ कल रिफ्लेक्ट हुए हैं। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है और इसका नुकसान जो है वो आपके वोटर्स को भी पड़ रहा है? तो अगले इलेक्शंस के अंदर आप देखते हैं कि एमक्यूएम कहीं खड़ी भी नजर आएगी इख्तलाफात की वजह से? मायूसी है। वेल आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं पता, मैं अब मुझे खुल के बात कर लेने दो। मुझे नहीं पता, मैं जो बोलूंगा उसके बाद जो बात है हकीकत है वो मैं बताऊंगा भाई। नहीं मैंने बता दिया ना धमकी की। सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं आपकी जो ट्रोलिंग हो रही है, मैंने खुद देखी है। ठीक है, क्या दिखा रहे हैं आपके लिए? ठीक है, एक चीज को समझे ना, जो काम 2022 में हुआ ना वो कोई नेचुरल काम नहीं हुआ था, इस चीज को समझना, ठीक है? इंजमाम जो हुआ था पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो सारे धड़े जो सब एक साथ थे वो डिवाइड होते हैं और फिर जो है वो 22 में दोबारा जो है उनको वो मर्ज हो जाते हैं या करवा दिए जाते हैं। ऐसे ही है ना, यही दो बातें हैं ना। देखें खुल के बात करता हूं मैं तो अब बात इतनी सी है भाई, पतंग हमारा इंतखाबी निशान है। पतंग पे ना 22 में लगी हैं चेपियां समझते हैं? जब चेपियां लगती है ना, जो पतंग उड़ाता है उसको पता होगा कि जब चेपियां किसी लेफ्ट साइड पे लग जाती हैं, राइट साइड पे लग जाती हैं, तो आपको वो बल खाती है, कन्नी खाती है जिसे कहते हैं हम लोग, तो उसके लिए गिठा बांधनी पड़ती है। तो गिठा बन जाएगी तो मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? शॉर्ट में बता आपने कहा कि गवर्नर हाउस में जो तकरीब थी उससे दूसरे लोग निकल जाओ ना यार, उससे हो गया ना, गवर्नर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। चलो गवर्नर ने नहीं बोला, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी एक मिनिस्टर है, वफाकी मिनिस्टर है, रियासत का मिनिस्टर है, वो खुद बोलता है कि कराची को अलग करना चाहिए, कराची ये है वो है, तो इसको अब कैसे? मेरे इसी से रिलेटेड है, आप सुनो, इसी से रिलेटेड है। यूँ लगता है कि कभी कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने ऐसे इक़दाम से पीपल्स पार्टी को मजीद मारूफ और वोटरों के अपने वोटरों के बहुत करीब ले जाती है। गवर्नर हाउस में जो कुछ हुआ आप भी जानते हो, ये सब जानते हैं ना, कराची कभी वफाक के हवाले होगा ना सिंध कभी तकसीम होगा, लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ बातें हो रही हैं, वहाँ बातें हो रही हैं जो आपने पीपल्स पार्टी को ये मौका दिया कि वो कॉम्प्रेस बन जाए और अपने वोटरों के करीब। एग्री मैं आपकी बात से
एग्री करता हूँ, पार्शियली एग्री करता हूँ। देखिए मैं दे रहा हूँ ना, प्लीज। अरे बाजी, मेरी गुजारिश देखें, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। मिसाल के तौर पे कराची को वफाक के ज़ेर इंतजाम किया जाए, पॉइंट ऑफ व्यू था ना। अच्छा, मैं जाती तौर पे अगर मैं बात करूं तो शायद मैं इससे डिसएग्री करता हूं। मिसाल दे रहा हूं मैं, तो इसका क्या मतलब है? तुम ताज्जुब पसंद हो, तुम लिसानी हो, तुम पता नहीं क्या हो, तुम गद्दार हो, ये है इसका जवाब, ये रवैये है। अच्छा, जो वफाक को कंट्रोल में करने की बात की जा रही है वो कहां लिखा हुआ है? मतलब हमारी कोई फुप्पो है, उन्होंने किताब लिखी है, उसमें लिखा हुआ है ये वाली बात? नहीं भाई, आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है। क्यों कम नजरी दिखा रहा है यार ये सिंध? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सिंध से मुराद मेरी ये पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत बोलने लगा, तब फंस गया वो हुकूमत। सिंध तो बड़ा वसीउल कल्ब है और वसीउल नजर है। हम भी सिंधी हैं। हाँ, हम सब हैं। अब बात इतनी सी है, फिर आगे की बात कर लेते हैं, भाई नहीं हो सकता ना, ठीक है ना, डिबेट है, नहीं माने। अच्छा, वो सूबे वाली बात, कोई कहीं आइन में लिखा हुआ है कि सिंध में सूबा नहीं बन सकता? मुझे बताएं, आज आप साफ क्लियर करें इस बात को। कहीं लिखा हुआ है आइन में कि पूरे पाकिस्तान में बन जाएगा सूबा? सिंध में जहां सूबा बनने की बात की, तुम गद्दार हो। सर, हम क्लियर कर सकते हैं। अब मैं गुजारिश करूं, हाफिज एक मिनट, अब मैं गुजारिश करूं कि देखिए, एक चीज नहीं लिखी हुई ना, कहीं हुज्जत नहीं है। अब अगर कोई बात कर रहा है, उसका तरीकेकार मौजूद है। अभी पिछले दिनों वजीर आला साहब ने भी कहीं बताया ना। अच्छा, ये बात तो मैं किसी जलसे में बता रहे थे, मैं तो फ्लोर पे ये बात बोल चुका हूं। हमें पता है क्या तरीकेकार है, 2/3 मेजॉरिटी, दीगर चीजें शुबा, वो जो कि प्रैक्टिकली आज की तारीख में नहीं काम नहीं हो सकता। हमें पता है ये बात। अच्छा, ये कोई एमक्यूएम का नैरेटिव है? मैं अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं तो मैं बार बार देखें, जहां बात होती है ना जाती राय, अब उसको आप लगा के चला दो, जी अली खुर्शीदी ने तो ये कह दिया क्योंकि ऑपोजिशन लीडर है। यार, इसको समझने की जरूरत है, बड़ी थिन लाइन है। हाँ, बात ठीक कह रहे हैं अकरम भाई कि वो जैसी ये सूरत हाल बनती है ना, वो दोबारा अट्रैक्ट करना शुरू कर देते पीपुल्स पार्टी। मैं एग्री करूंगा इस बात। हम ये भी जो है, हम ये डिबेट है, डिस्कशन है हमारे अंदर कि जैसे ही हम ये वाली लाइन लेते हैं ना, तो पीपुल्स पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा होना शुरू हो जाता है। वो क्योंकि 2 मिनट में कॉम्प्रोमाइज बन जाते हैं, वो बोलते हैं बाबा सिंधा साजी धरो, जी साजी भी धरती है यार, इच्छा काल कर दो, ठीक है ना। तो ये इस चीज को समझने की जरूरत है। आप साफी भाई लोग मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। जी हफीज भाई, एक लास्ट बस में जाऊंगा। आपने अभी कहा कि 2022 में जो इंतजाम हुई है वो अननेचुरल हुई है। अननेचुरल सारी चीजें माजरों के नसीब में क्यों आती है? तकसीम हिंद होती है तो उसमें अननेचुरल तकसीम, अगर बानी तहरीक मिलते हैं तो वो अननेचुरल। अब आपका अननेचुरल हफीज सिद्दीकी भाई सवाल कर रहे हैं। नहीं, बात आपकी इन प्रिंसिपली ठीक है। ये मेरी जाती राय भी ऐसे ही है। पता नहीं, शायद हमारे डोमिसाइल में इतनी ताकत नहीं है। बस